अच्छे ही होंगे। तो देखो जैसे कि हम अपना सीक्वेंस वाइज मतलब पूरा चैप्टर पढ़ रहे थे, पहले पार्ट 1 मतलब सारे एक्सप्लेन किया, यहाँ से हमारा लेक्चर 4 है, मतलब पार्ट 4 है हमारा, 3 पार्ट ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने वो पार्ट नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक है, पहले उसको पढ़ लीजिए, जिसमें ये वाला पार्ट मतलब जो हम पढ़ाने वाले हैं आपको, वो आपको अच्छे से मतलब बिल्कुल क्लियरली समझ में आए। तो फर्स्टली जो इसके पहले हमने पढ़ा था अपना, वो हमने पढ़े थे कि मतलब किस किस तरीके से हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड को मतलब उसके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किन किन तरीके से हो सकता है, ठीक है। उसका हमने पॉइंट चार्ज पढ़ लिया था, लाइन चार्ज पर मतलब पॉइंट चार्ज मतलब पॉइंट के थ्रू कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं चार्ज को, लाइन के थ्रू कैसे डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं पॉइंट चार्ज, लाइन चार्ज। आज उसी का थर्ड पार्ट हम लोग पढ़ेंगे रिंग चार्ज, मतलब रिंग चार्ज के थ्रू हम लोग अपने जो चार्ज होते हैं उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कैसे कर सकते हैं। तो इसको वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा, जिसमें इसको एंड से स्टार्टिंग से एंड तक देखिए, जिसमें आपको एक एक चीज अच्छे से समझ में आए, और साथ में नोट्स बनाते हुए चलिए, जिससे आपको पढ़ने में और ज्यादा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब पॉइंट चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग पढ़ रहे थे, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड intensity due to different charge distribution. ठीक है, तो इसमें हमने पॉइंट चार्ज पढ़ चुके थे, हम लोग लाइन चार्ज भी पढ़ चुके थे। आज इसका है रिंग चार्ज। रिंग चार्ज, अब ये रिंग चार्ज क्या होता है, फर्स्टली एक डायग्राम से हम आपको समझाते हैं कि सपोज ये एक रिंग है, ये पॉजिटिव चार्ज की रिंग है, ठीक है, मतलब पॉजिटिव है, ये पूरे में इसके पॉजिटिव चार्ज है, लाइक अब इसके सेंटर से लाइन गई हुई है, ये इसका एक्स है मतलब डिस्टेंस आर, ठीक है। हमें इस पॉइंट पे इस फील्ड पे उस मतलब इस पॉइंट पे उसकी फील्ड पूछ रहा है, तो अब इसमें कैसे, फर्स्टली ये जो रिंग है ये हमारी पॉजिटिव है, तो इसका डायरेक्शन किधर होगा, इसका डायरेक्शन अवे होगा कि इसका डायरेक्शन टुवर्ड्स होगा। तो फर्स्टली हमने पिछले टॉपिक पे आपको बताया था कि अगर उसकी मतलब पॉजिटिव होती है तो उसका अवे होता है, पॉजिटिव का अवे होता है और नेगेटिव का टुवर्ड्स होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव है तो फर्स्टली इसका तो अवे हो जाएगा, ठीक। अब इसमें पूछा क्या है कि ये जो हमें रिंग ये दे रखी है, इसमें ये हमें डिस्टेंस x ले रखी है और एक ये डिस्टेंस r ले रखी है, हमें इसका ये बताना है कि इसकी जो ये वाला पार्ट है इसका कितना उसमें है, ठीक है। तो एक ये डिस्टेंस हो गई, एक ये डिस्टेंस हो गई, x डिस्टेंस r डिस्टेंस। तो ये जो ये वाला पार्ट है इसको हम लोग हाइपोटेनस बोल सकते हैं। अब हाइपोटेनस बोल सकते हैं तो इसको कैसे लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एच। इसको हाइपोटेनस के बेस में हम लोग इसको नोट डाउन कर सकते हैं। देन अब इसका फॉर्मूला क्या होगा, जब इसको हाइपोटेनस ले लिया है तो इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल में हाफ, ठीक है। इसकी सॉल्विंग, अब ये तो आ गया आर स्क्वायर मतलब हाइपोटेनस को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल में हाफ। देन इसका हो जाएगा, इसका जो मेन फॉर्मूला बनेगा E इज इक्वल टू के क्यू एक्स। के क्यू आपको पिछले वाले पे जब पॉइंट चार्ज पढ़ा रहे थे उसका इसमें के क्यू में उसका भी आया था, तो इसका मतलब के क्यू पे ही आएगा। तो ये के क्यू एक्स हो गया, अपॉन में हाइपोटेनस का था तो 3, हाफ दो इधर है और एक ही एच मतलब 3, तो के क्यू एक्स अपॉन में H3। ये इसका मेन फॉर्मूला मतलब रिंग चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसका मेन फॉर्मूला ये, इसी से उसका आंसर निकलेगा। इसको एक तरीके से और नोट डाउन किया जा सकता है, के क्यू एक्स कौन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कौन में 3 इज इक्वल टू के क्यू एक्स अपॉन में एच क्यू, एक ये है, इसको इससे भी लिख सकते हैं के क्यू एक्स अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल का 3/2। आई होप आपको अच्छे समझ में आएगा। इसी का नेक्स्ट पार्ट ये तो हो गया रिंग चार्ज की, रिंग चार्ज से हम लोग इलेक्ट्रिक चार्ज इंटेंसिटी का चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। थर्ड है स्पेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हॉलो का। स्पेरिकल चार्ज
डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें हमने हॉलो सर्कल लिया है, ठीक है। अब हमें एक एक दे रखा है कि ये जो एक हॉलो सर्कल है ये पूरा पॉजिटिव चार्ज का है, इसमें एक भी नेगेटिव चार्ज नहीं है, टोटल पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब इसमें पूछा है इसका फॉर्मूला, मतलब इसका फॉर्मूला कैसे निकलेंगे, जब इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा तो इसका फॉर्मूला कैसे आएगा। अभी जब हम इसका मतलब इसकी गॉस लॉ की जब वो करेंगे उसमें आपको और अच्छे समझ में आएगा, बट पहले हम देखते हैं कि हॉलो मतलब स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हॉलो में होता कैसे है। इसका जो एक इसमें इनसाइड एक्सटर्नल चार्ज होगा, एक इसमें इंटरनल चार्ज होगा। इसका एक्सटर्नल चार्ज कितना होगा, एक्सटर्नल चार्ज होगा इसका KQ अपॉन में R स्क्वायर, ये इसका हो गया एक्सटर्नल चार्ज। जो इसमें एक्सटर्नल चार्ज है वो KQ अपॉन में R स्क्वायर है, और इसका जो इंटरनल चार्ज होगा वो 0 होगा, इसके अंदर कोई भी चार्ज नहीं है, ठीक है। तो इसका आ गया एक्सटर्नल का KQ अपॉन में R स्क्वायर, और ये हो गया इंटरनल 0। ठीक है, तो ये इसके दो फॉर्मूले, ये एक्सटर्नल का है और ये इंटरनल का है, इसको नोट डाउन कर लीजिए। इसी में नेक्स्ट पार्ट आता है स्फेरिकल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इन सॉलिड स्टेट। वो था हॉलो स्टेट का, जब सर्कल हमें हॉलो दे रखा हो, अगर सर्कल सॉलिड हो तो उसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। सॉलिड, अब देखो सॉलिड स्फीयर हमें जो दे रखा है, सपोज हमारे पास एक स्फीयर है, ये पूरा पॉजिटिव चार्ज से फिलअप है, इसमें ये पॉइंट से ये हमें x दे रखा है, अब इसमें पूछा है कि इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मतलब अगर हम इसका चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन करवाएं तो उसका फॉर्मूला क्या निकलेगा। तो अभी पिछले वाले में जो हमने उसमें लिया था हॉलो में, तो उसमें निकला था एक्सटर्नल का KQ अपॉन में R स्क्वायर और इंटरनल का निकला था 0, ठीक है। अब जब इसमें R हमें ऑलरेडी मतलब जो डिस्टेंस हमें दे रखी है वो इसकी x है, तो अब इसको x में भी इसको पुटअप करना पड़ेगा हमें, तो इसका निकलेगा मतलब जो आउटसाइड का निकलेगा, एक्सटर्नल का निकलेगा, वो हमारा हो जाएगा KQ अपॉन में x स्क्वायर, बिकॉज उसमें R हमने लिया था तो उसमें R था, इसमें x हमें ऑलरेडी रिटर्न है डिस्टेंस में, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर। तो जो एक्सटर्नल में वो है चार्ज, उसका है एक्सटर्नल का KQ अपॉन में x स्क्वायर, और इंटरनल का क्या निकलेगा, इंटरनल का हो जाएगा KQX अपॉन में RQ, ये हमें R डिस्टेंस दे रखी, एक x डिस्टेंस है एक R डिस्टेंस है, और जो एक्सटर्नल होगा इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी x के, ये जो एक्सटर्नल वाला है KQ अपॉन में R स्क्वायर, इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक फील्ड x के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और ये जो इंटरनल चार्ज हमें दे रहा है KQX अपॉन में R थे, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी 1/x स्क्वायर के, प्रोपोर्शनल 1/x स्क्वायर की इसमें इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी, और ये x के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ये जो हमें ये चार्ज दे रखा है ये हमारा नॉन कंडक्टिंग चार्ज है, नॉन कंडक्टिंग चार्ज। मीन्स ये जो एक्सटर्नल का फॉर्म, इसमें दो फॉर्मूले आएंगे, एक्सटर्नल का है और ये इंटरनल का है,
जब इंटरनल चार्ज फाइंड आउट करना होगा तो ये फॉर्मूला लगेगा, जब एक्सटर्नल चार्जेस का फाइंड आउट करना होगा तो ये वाला लगेगा। इसका ग्राफ भी बनेगा, ग्राफ इसका ऐसे बनेगा, जब हमें F फोर्स जो है X इज लेस देन R, सेकेंड बनेगा फोर्स इज इक्वल टू X इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू R। इसमें X R से हमारा छोटा और इसमें X R से इक्वल भी है और R से छोटा भी है, तो इसका ग्राफ ये जाएगा। मतलब ये जो सेकेंड वाला है X इज इक्वल्स टू, मतलब इक्वल जाएगा बट उससे टच नहीं होगा, बिकॉज R जो है वो जो X है वो R से बड़ा है। इसका हो जाएगा KQX अपॉन में R क्यूब, मतलब ये इंटरनल का है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, और ये हो जाएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, ये होगा एक्सटर्नल का, और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा इंटरनल का। ठीक, और इसका हो जाएगा KQ अपॉन में R स्क्वायर। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हमारा 1/R स्क्वायर का, मतलब ये इंटरनल वाला है, और ये एक्सटर्नल वाला है, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब नेक्स्ट आता है हमारा चार्ज शीट। चार्ज शीट का फॉर्मूला क्या होगा? नेक्स्ट है शीट चार्ज। अब शीट चार्ज क्या है? सपोज हमें एक शीट ये दे रखी है, ये पूरी पॉजिटिव चार्ज से फिलअप है। ये पूरी शीट हमारी पॉजिटिव चार्ज से फिलअप है, तो इसका क्या निकलेगा हमारा? E इज इक्वल टू सिग्मा 2 एप्सिलॉन नॉट। अब इसका ये फॉर्मूला क्यों आएगा? अब देखो, ये जो शीट हमें चार्ज शीट दे रखी है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड की वो इंटेंसिटी, मतलब चार्ज को कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट से होगा। ठीक है, अब ये तो डिस्ट्रीब्यूशन का तो हमें पता चल गया कि किन किन तरीकों से हम लोग कर सकते हैं। पॉइंट चार्ज होता है, लाइन चार्ज होता है, रिंग चार्ज होता है, शीट चार्ज होता है। ठीक है, हॉलो में कैसे होता है और सॉलिड में कैसे होता है। अब इसका नेक्स्ट पार्ट आता है डाइपोल। जब हमने सारे मतलब देख लिए, तब ये तो सारे हमने पॉजिटिव के लिए। अब जब सब कुछ सबने करके देख लिया, तो हमने सोचा कि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज लेके देखते हैं, मतलब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। अब जब एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव का हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन किया, तो वो हमारा डाइपोल बन गया। अब ये डाइपोल होता क्या है? फर्स्टली डाइपोल क्या होता है? व्हाट इज डाइपोल? अब देखो, सब जब लोगों ने मतलब सारे पॉजिटिव चार्ज के एक साथ कर लिया, नेगेटिव कर लिया, अब हम एक चार्ज पॉजिटिव लेते हैं, एक चार्ज नेगेटिव लेते हैं, मींस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। ये दो चार्ज का जब लिया तो वो डाइपोल। अब डाइपोल होता क्या है? System of two equal and opposite charge. System of two equal and opposite charge separated by a small and fixed distance is called dipole. Fixed distance is called dipole, is known as dipole. मतलब सिस्टम ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज, दो इक्वल और अपोजिट चार्ज को जब हम लोग स्मॉल और फिक्स्ड डिस्टेंस में जब हम लोग सेपरेट करते हैं, उसे हम लोग डाइपोल बोलते हैं। ये टू चार्ज, सपोज ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और इसको हमने सेपरेट किया है 2a की डिस्टेंस से। तो ये जो डिस्टेंस हमने निकाली, इसी को हम लोग बोलेंगे डाइपोल। इसी को हम लोग डाइपोल बोलेंगे। जो हम लोग ने डिस्टेंस 2a की निकली है, यही हमारा डाइपोल होगा। अब इन चार्ज में जो
हमने एक डिस्टेंस रखा है, मतलब ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको सपोज ये चार्ज लेते, इसको r डिस्टेंस लेते और ये हमारा नेगेटिव होता, ये पॉजिटिव होता, तो ये जो r हमारी डिस्टेंस है यही हमारी डाइपोल हो जाएगी। अब डाइपोल का फॉर्मूला कैसे होगा, मतलब डाइपोल, अब इस डाइपोल में हमें पता कैसे चलेगा कौन सा डाइपोल स्मॉल है, कौन सा डाइपोल बिग है, मतलब कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। तो ये डाइपोल मूवमेंट के थ्रू हमें पता चले कौन सा डाइपोल छोटा है कौन सा डाइपोल बड़ा है। होता है पी का वेक्टर, इसी को हम लोग डाइपोल मूवमेंट बोलते हैं। ये जो पी से हम लोग ने डिनोट किया ये हमारा डाइपोल मूवमेंट है, और इसको हम लोग डिनोट करते हैं क्यू एल इज इक्वल्स टू 2a। ये हमारा डाइपोल मूवमेंट, मतलब डाइपोल मूवमेंट कौन सा डाइपोल बड़ा है कौन सा डाइपोल छोटा है ये हमें इससे पता चलेगा, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। इट इज एन वेक्टर क्वांटिटी। अब अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा, इसका डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव। मींस अगर ये एक हमने ले रखा है, ये पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है और ये नेगेटिव चार्ज है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा नेगेटिव टू पॉजिटिव की तरफ आएगा, मतलब इसका चार्ज का डायरेक्शन होगा वो इस तरफ होगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। अब नेक्स्ट हमारा आता है इसी के साथ, ये तो डाइपोल कंप्लीट, डाइपोल होता क्या वो हमने पढ़ लिया। अब नेक्स्ट आता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एक्सियल। अब डाइपोल के थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे होगी, अब डाइपोल मूवमेंट जो हमारा होता है वो P से डिनोट होता है फर्स्टली, और उसका होता है हमारा QL, Q का वेक्टर L इज इक्वल्स टू Q2a। अब इसी के थ्रू हम लोग इसकी इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। इंटेंसिटी कैसे निकले, अब डाइपोल मूवमेंट की वजह से एक छोटा होता है और एक बड़ा होता है, ठीक है। अब जो इसका एक्सियल पॉइंट आएगा वो आएगा हमारा 2k PR अपॉन R स्क्वायर माइनस का होल स्क्वायर। ये हमारा डाइपोल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सियल पॉइंट का मेन फॉर्मूला, मतलब जो इसका फाइंड आउट होगा डाइपोल एक्सियल वो इसी फॉर्मूले से होगा। ये तो इसका फॉर्मूला हो गया। अब इस डाइपोल को हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो इसके लिए सपोज ये हमें एक लाइन दे रखी है, ये हमें एक लाइन दे रखी है, इसमें हमें फाइंड आउट करना है इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है। ये हमें दे रखा है R, ये A दे रखा है, ये हमें एक लाइन दे रखी है। अब इसका फॉर्मूला इसी लाइन से हम लोग ने फॉर्मूला फाइंड आउट किया है, तो अब इसका फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट हुआ है, हमें P ऑलरेडी इसमें दे रखा था, ये P हो गया, ये R इस क्यूब हमें दे ही रखा था, ठीक है। तो ये 2k ठीक है, देखो 2k ऑलरेडी यहाँ पे 2k हमें दे रखे हैं, ये 2k हो गया, P ऑलरेडी हमें यहाँ पे रिटर्न था, ये P हो गया, मतलब इसका जो एक्सियल हमें फाइंड आउट करना है इन्हीं सबके थ्रू करना था। ये R क्यूब हमें ऑलरेडी दे रखा था, तो एक R 2R में नीचे R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर हमने पॉइंट चार्ज में पढ़ा था, इसका फॉर्मूला इसके पिछले वाले में जब सॉलिड पढ़ रहे थे हम लोग कि स्फीयर का सॉलिड कैसे निकलता, उसमें फॉर्मूला आया था R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर।
अब उसी का फॉर्मूला उसी के थ्रू मतलब बिल्कुल सिमिलर है, उसी के थ्रू में हमने निकाला है उसी का डाइपोल का। तो ये आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर तो हमने उसके उसमें रख दिया। अब ये 2k pr कैसे निकला, इस लाइन में ऑलरेडी ये जो 2k दे रखे थे 2k हो गए, और pr ये p हमें इसकी लाइन की डिस्टेंस p से डिनोट थी और इधर r से डिनोट थी, तो ये फॉर्मूला उससे बना है। अब हमें पता कैसे चलेगा इसमें शॉर्ट डाइपोल कौन सा है, लॉन्ग डाइपोल कौन सा है? शॉर्ट डाइपोल ऐसे पता चला कि E इज इक्वल टू जो फॉर्मूला था E इज इक्वल टू 2k pr अपॉन में r4, ठीक। अब r से r कट हो गया, 2k p अपॉन में r3, ये हमारा शॉर्ट डाइपोल फाइंड आउट करने का फॉर्मूला है, ठीक है। तो जो शॉर्ट डाइपोल हम लोग निकालेंगे वो इस फॉर्मूले से निकलेगा, r से r कैंसिल हो 2k p अपॉन में r क्यूब, ये हमारा शॉर्ट डाइपोल फाइंड हो जाएगा इससे। अब इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल इक्विटोरियल, वो था एक्सियल वाला और ये है इक्विटोरियल वाला। ऐसी इक्विटोरियल पोजीशन ठीक है। हमें डायग्राम दे रखा है, इसका हमें इक्विटोरियल फाइंड करना है। अब इक्विटोरियल कैसे फाइंड होगा इसका, ये हमें a इसकी डिस्टेंस दे रखी है, ये हमें p दे रखी है, ठीक है। अब हमें ये वाली इसकी फाइंड आउट करनी है, ये और ये। अब ये कैसे फाइंड आउट होगी, तो इसके लिए इक्विटोरियल हमारा निकलेगा जो हमने पिछली उसका भी वो लिया था फॉर्मूला, kp अपॉन में r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 3/2। अब जो हमें a ये दे रखी है, ये हमें दे रखा, तो इसको हम लोग हाइपोटेनस ले सकते हैं, ठीक है। तो इसको हाइपोटेनस हम लोग ले लेंगे, तो हाइपोटेनस में हमारा r स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू h। तो जब हमें दे रखा है, ये हमें दे रखा, तो ये वाली हम हाइपोटेनस हो गई, तो इसको हमने हाइपोटेनस ले लिया। इसको जब हम शॉर्ट में लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा kp अपॉन में r3, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला निकल आया और ये इसका शॉर्ट डेरिवेशन निकल आया, ठीक है। माइनस क्यों आएगा इस पे, kp हमारा माइनस में आएगा, इसमें माइनस क्या है, बिकॉज इसका जो डायरेक्शन है वो दूसरी तरफ है, और डाइपोल का मतलब डाइपोल दूसरी तरफ जा रहा है, उसका डायरेक्शन, उसका चार्ज दूसरी तरफ जा रहा है। डाइपोल का डायरेक्शन दूसरी तरफ है और इसकी फील्ड की डायरेक्शन दूसरी तरफ है, ठीक है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एन एंगल, ये माइनस में इसलिए आया क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन अलग है, उसकी फील्ड का डायरेक्शन अलग है, इसलिए माइनस में आ गया। अब इसका नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एन एंगल। एट एन एंगल का आएगा E इज इक्वल टू kp अपॉन में r3। इसको जब सॉल्व करोगे आप तो आ जाएगा ये 3 cos स्क्वायर थीटा प्लस 1, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे आप तो याद क्या आ जाएगा, tan डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू tan थीटा अपॉन में 2। ये आपका एट एन एंगल का जो फॉर्मूला आया वो ये आ गया। नेक्स्ट हमारा नाउ लेट प्लेस डाइपोल इन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख के देखेंगे कि उसका क्या वो बनता है, क्या डायग्राम उसका बनेगा। फर्स्टली वो देखते हैं,
हमने एक डाइपोल लिया, उसको हम लोग ने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। नाउ लेट डाइपोल dipole in external electric field। ठीक है, अब एक डाइपोल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, पहले हम लोग इसका यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में देखते हैं कि यूनिफॉर्म इसके दो फील्ड में निकलेगी, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्टली यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का देखते हैं। अब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होगा, ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं। सपोज ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इस पे डाइपोल रखा हुआ है। ये हमें फाइंड आउट, मतलब थीटा ये है, ये कर्विंग पॉइंट है जी। ठीक है, ये हमारा डाइपोल हो गया। अब ये हमारे पास एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर हमने डाइपोल ले रखा है। ठीक है, हमने डाइपोल को प्लेस कर दिया। अब ये डाइपोल है क्या, डाइपोल पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज। ये जो डाइपोल है हमारा पॉजिटिव चार्ज, मतलब पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। अब ये एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, मतलब जब यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इसके हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम है, मतलब इसका जितने भी पॉइंट है सब में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसकी सेम हो जाएगी। तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी तो हमारा डाइपोल बन जाएगा, मतलब डाइपोल का जो पॉइंट आएगा वो हो जाएगा ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। जब पॉजिटिव होता है तो उसका जो डायरेक्शन होता है चार्ज का वो अवे की तरफ जाता है, और जब नेगेटिव होता है उसका टूवर्ड्स की तरफ आता है। तो ये हो जाएगा हमारा F इज इक्वल टू क्यू ई, और ये भी हो जाएगा हमारा F इज इक्वल टू क्यू। मतलब फोर्स इसमें दोनों तरफ ही लग रहा है और दोनों तरफ इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहा है। उस तरफ भी इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहा है, इस तरफ भी इसका इक्वल अमाउंट में फोर्स लग रहा है। ये एक डाइपोल, इसमें पॉजिटिव में अवे फोर्स लगेगा, बता दिया, पॉजिटिव पे अवे लगेगा, नेगेटिव पे टूवर्ड्स लगेगा। अब इसका जो मतलब नेट फोर्स आएगा, नेट फोर्स हमारा कितना निकलेगा, मींस F इज नेट फोर्स इसका कितना आएगा, इसका नेट फोर्स 0 आएगा, बिकॉज जब हम दोनों तरफ ही सेम फोर्स लगा रहे हैं तो जो इसका नेट फोर्स निकलेगा वो 0 निकलेगा। इधर भी सेम फोर्स ही लग रहा है, इधर भी सेम, इधर अवे फोर्स लग रहा है, इधर टूवर्ड्स फोर्स लग रहा है, तो इसका नेट फोर्स 0 आ जाएगा। बट अगर इसका नेट फोर्स 0 है तो इसका टॉर्क जो निकलेगा वो 0 नहीं होगा, सिर्फ इसका नेट ही फोर्स 0 आए, क्योंकि दोनों तरफ से फोर्स सिमिलर लग रहा है। अब किस पोजीशन में इसका टॉर्क 0 आएगा, किस पोजीशन में टॉर्क 0 नहीं आएगा। हमारे पास हम इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। अब इसमें अगर हम डाइपोल को स्ट्रेट ऐसे रखते हैं, इस तरीके से अगर हम अपना डाइपोल रखते हैं इस पे, तो इस पे इधर भी फोर्स लगेगा, बिकॉज इधर पॉजिटिव चार्ज का फोर्स लग रहा है इस पे, और इधर इसका नेगेटिव चार्ज का फोर्स लग रहा है। तो अब इसका जो टॉर्क होगा, इसका टॉर्क 0 नहीं होगा, बिकॉज इसमें दोनों तरफ से सिमिलर फोर्स लग रहा है, इधर भी फोर्स सिमिलर है, इधर भी फोर्स सिमिलर, तो इसका नेट फोर्स जो है वो तो 0 हो जाएगा, बट इसका टॉर्क डज नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक है, अगर इसीलिए हम लोग डाइपोल को इस तरीके से रखें, इस पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में डाइपोल अगर हम लोग इस पोजीशन में रखते हैं तो क्या इसका टॉर्क और फोर्स दोनों 0 होगा, बिकॉज जो इसमें फोर्स लगेगा एक तरफ, इधर पॉजिटिव है सपोज, इधर नेगेटिव है, तो इसका फोर्स अवे लगेगा और इसका फोर्स टूवर्ड्स लगेगा। तो इसका फोर्स जब एक ही, मतलब दोनों अलग अलग डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, मतलब ये बिल्कुल हिलेगा तो है, मतलब अगर ये होता इस पे फोर्स लगता तो वो ऐसे हो जाता डाइपोल, मतलब स्ट्रेट से बेंड हो जाता। बट जब इसमें एक फोर्स उस तरफ को जा रहा है, एक अवे जा रहा है, एक टूवर्ड्स जा रहा है, तो वैसे स्ट्रेच होगा, जो ये डाइपोल है सिर्फ स्ट्रेच होगा, मतलब इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, पोजीशन में इसके कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो इसका जो नेट फोर्स है वो भी 0 आएगा, टॉर्क भी इसका 0 आएगा, बिकॉज इसकी पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है। आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा जो भी आज हमने आपको पढ़ाया, कि हम लोग रिंग चार्ज कैसे, मतलब रिंग चार्ज से डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है चार्ज का, पॉइंट चार्ज से कैसे होता है, लाइन चार्ज से कैसे होता है,
अगर अभी भी कोई डाउट है कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। आपको इसके नोट्स चाहिए हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, वहां पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नोट मिल जाएंगे। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।